देखिए, सबसे पहले तो सीमा पर जो हमारे सैनिक, जो हमारी सेना दिन रात वहाँ पर हमारे देश की रक्षा कर रही है, उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। और साथ साथ हमारी 2 महिलाएं जिन्होंने आतंकवादियों का ठिकाने नष्ट किए हैं, ऐसी हमारी सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, मैं उनको भी बहुत हार्टली नमन करती हूँ कि उन्होंने हमारे देश के नाम के साथ साथ हमारी महिलाओं का भी एक गौरव बढ़ाया है, और वो हमारे मार्गदर्शक के रूप में हम सब महिलाओं के लिए रहेंगी। जिस तरह से 22 अप्रैल को पहलगाम में एक हादसा हुआ और निर्दोष लोगों को आतंकवादियों ने मारा, ये बहुत निंदनीय था और इस तरह का नहीं होना चाहिए था। भारत ने अगर उन आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए या उनके ठिकाने नष्ट करने का काम किया, ये बहुत ही सराहनीय रहा। लेकिन जिस तरह से बॉर्डर पे दोनों देशों के बीच में तनाव है, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान को भी समझना चाहिए कि हमने कोई पाकिस्तान पर या आम पब्लिक पर निशाना नहीं करा था। आतंकवादियों को नष्ट करने के लिए काम करना था। उसमें उनको हमारा भारत देश का सहयोग करना चाहिए था। और मैं सभी देशवासियों से भी कहना चाहती हूँ कि हमें सैनिकों का मनोबल बढ़ाना है। जो भी निर्णय सैनिक हमारे लेते हैं, सेना हमारी लेती है, उसमें हमें पूरा सहयोग करना है। हमारे प्रधानमंत्री वो भी जो भी निर्णय लेंगे, हमारे सभी विपक्ष के नेताओं ने, हमारे खड़गे जी ने, राहुल जी ने भी पूरा सहयोग करने का वादा किया है। और पब्लिक से भी कहना चाहती हूँ कि झूठी अफवाहों में ना जाए और देश हित में हमें काम करना है। अब पिछले 3-4 दिन से जैसे सीमा पर तनाव की स्थिति है, आमने सामने सेना है, उसके बाद देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान की जो फौजें तो है वो लगातार आतंकवादियों के अड्डों पर उसने हमला किया था, लेकिन जो पाकिस्तान की सेना है वो हमारे जो सिविलियन है, आम जनता पर गोली दाग रही है, गोलियां बरसा रही है। ये कहाँ तक, इससे कैसा संबंध है? देखिए, आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को निशाना बनाया, तो भारत ने आतंकवादी ठिकानों का निशाना बनाया। उन्होंने पाकिस्तान की एक निर्दोष जनता का निशाना तो नहीं बनाया था। तो पाकिस्तान को भी ये समझना चाहिए, जिस तरह से वो हमारे देश की सीमावर्ती गांवों में निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे हैं, ये गलत है। हमें सब, चाहे पाकिस्तान हो और देश हो, सबको मिलके आतंकवादियों को खत्म करना चाहिए, जिससे आपस में प्रेम और भाईचारा बना रहे। नहीं, आतंक आप कह रही हैं सबको मिलकर करना चाहिए, लेकिन वहां पर जब भारत की फौजों ने हमला किया आतंकवादी अड्डों पर, इसके बाद आपने सीन देखे होंगे कि वहाँ की फौजें हैं और नेता जो हैं वो उनके जनाजे में शामिल हो रहे हैं, आतंकवादी उनका कलमा पड़ रहा है, तो फिर वो ऐसे लोग फिर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कैसे करेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो आतंकवादी ठिकानों का मतलब निशाने बनाए गए और नष्ट किए गए, उसमें कई आतंकवादी भी मरे हैं। और वहां पर जो उनके सेना के अधिकारी और वहां के जो जनप्रतिनिधि उसमें शामिल हुए हैं, तो उससे स्पष्ट एक संदेश है कि भाई वो लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, और ये बहुत ही निंदनीय है। आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, और बहुत ही पाकिस्तान जो कदम उठा रहे हैं, बहुत गलत कदम उठा रहे हैं। पाकिस्तान जो ड्रोन से हमला कर रहा है भारत पर, उन्हें नष्ट किया जा रहा है, और कल रात को भारत ने वहाँ के कई एयरबेस भी तबाह कर दिए। तो आपको क्या लगता है स्थिति कहाँ पहुँच गई है कि ये युद्ध की स्थिति बन चुकी है, और अब तनाव जो इतना बड़ा है वो कहाँ पर इसकी समाप्ति हुई? कि निश्चित बॉर्डर पे हमारे सेना के जवान दिन रात लड़ाई लड़ रहे हैं देश की सुरक्षा के लिए। और जिस तरह से पाकिस्तान ने हमारी सिविलियंस पे, हमारे जो भारत देश की जो निर्दोष जनता है, उनको निशाना बनाया है, हमारे सैन्य बल और जो जहाँ शस्त्र रखे जाते हैं उन अड्डों पर जब निशाना किया है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। लेकिन हमें अपनी भारत की जो सेना है उस पर भी गर्व है। और चाहे भारत देश का हर व्यक्ति, जिस तरह से हर विपक्ष के नेता ने कहा कि हम देश के साथ खड़े हैं, और ऐसे में कोई भी जाति धर्म समाज का जो भारतीय है वो एकजुट होके और हम सेना के साथ और देश के साथ खड़े हैं।